भारत जुटा हुआ है कोरोना से दो हाथ करने में। 13-14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की तैयारी है। आपको ये हम नंबर्स भी दिखा रहे हैं। 13 से 14 जनवरी में टीकाकरण का ये अभियान शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि तैयारी पूरी है। देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में ड्राई रन भी किए गए हैं। देश भर में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां से ये टीके आप तक पहुंचेंगे। करनाल, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहां पर इन डिपो को स्थापित किया गया है और 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट देश भर में बनाए गए हैं, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो तापमान चाहिए, ऐसे में कोल्ड चेन का होना बहुत जरूरी है। इस बीच कैसे ये वैक्सीन आप तक पहुंचेगी, ये आपको बता दें। दवा कंपनी से वैक्सीन पहले डिपो तक पहुंचेगी और फिर वहां से हेल्थ सेंटर, जो कि कोल्ड चेन के जरिए पहुंचेगी, और वहां से आप फिर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए भी सरकार ने एक प्लान तैयार किया है, ऐप भी विकसित किया गया है, जिसके जरिए लोग वैक्सीन पा सकते हैं। हालांकि इस बीच विवाद की भी सूरत है। विवाद जब चल रहा है तो इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की तरफ से बयानबाजी को लेकर भ्रम फैला था, लेकिन एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें भारत बायोटेक और साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट के जो चीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि मकसद मानवता की सेवा है, लोगों को इस पैंडेमिक से राहत मिले, यही उम्मीद है। It was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies. But if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submit it to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव दुबे जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से टीकाकरण को लेकर देश में एक सियासत की तस्वीर भी दिख रही है, लेकिन लोगों के लिए तो ये साल उम्मीदों का है वैक्सीन की वजह से। क्या ये पूरी प्रक्रिया रह सकती है? क्या सरकार की तरफ से इंतजाम है कि अंतिम व्यक्ति तक भी ये वैक्सीन पहुंचे? देखिए, सरकार ने, भारत सरकार ने, खासतौर से प्रधानमंत्री ने ये कमिट किया था शुरुआत में कि जो हर भारतीय को वैक्सीन अवेलेबल होगी। और जहां तक ये अभी का प्रोग्राम नजर आ रहा है, उसमें पहले 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगता है फ्री में दिया जाएगा। उसमें प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं, जो ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, कोमॉर्बिडिटीज, 50 से ऊपर वाले लोग। और उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, खासतौर से सीरम की अवेलेबिलिटी जनवरी से वो 10 करोड़ वैक्सीन पर मंथ बनाने की उनकी कैपेसिटी है और वो बनाना शुरू करेंगे। तो जनवरी ऑनवर्ड्स जून तक वो करीब 60 करोड़ वैक्सीन भारत में दे सकते हैं। उसमें से 50% भारत में जाएगी, 50% विदेश में जाएगी। तो 30 करोड़ वैक्सीन जो है जनवरी और जून के बीच में सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट बना सकता है। उसके बाद भारत बायोटेक का जैसे जैसे वैक्सीन अप्रूवल होगा, भारत बायोटेक भी टोटल 70 करोड़ वैक्सीन साल में बना सकता है। तो अगर आप ये दोनों का देखिए तो जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ओपन मार्केट में, पब्लिक में वैक्सीन की पॉसिबिलिटी, वैक्सीन अवेलेबल होने की ज़्यादा होगी। और ओपन मार्केट में आने से जो प्रायोरिटी ग्रुप्स नहीं भी हैं, वो भी जाके वैक्सीन खरीद पाएंगे। जहां तक वैक्सीन की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का सवाल है, जब तक ये इमरजेंसी यूज में रहेगा, तब तक वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद सकती है। और जैसे जैसे साइंस पैरेलली प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे साइंटिस्ट को ये भरोसा होगा कि वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो वो डिसाइड कर सकते हैं मे बी 4-5 महीने के बाद कि इतना डेटा होगा उनके पास, मिलियंस ऑफ यूजर्स का, कि वो बता सकते हैं कि अभी उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा और वो ओपन मार्केट में बेचना उसको पॉसिबल होगा।